हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जेड स्क्वायर एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, ये है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए करंट पब्लिकेशंस का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को दोस्तों देख रहे थे। ये प्रश्न आपके क्लास 1 से 5 वर्ग के लिए हैं। दोस्तों, एग्जाम में ज़्यादा समय ना होने के कारण हम लोग प्रैक्टिस सेट जो चला रहे हैं, एक वीडियो में 2 प्रैक्टिस सेट को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट है, उसमें 11 और 12 इसी वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 और 12 को कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी की हुए। प्रैक्टिस सेट 11 से हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। तो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 11 से हम लोग देखते हैं सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 12। चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 41 देखते हैं। 41 में दिया है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है, और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो अभिकथन ए में दिया है, कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायुमंडल में चली जाती है। इसमें आर आपका कारण दिया है। कारण आर में देखते हैं, परिमाण पर परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो इसमें 41 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जो आपका ए दिया विकथन वो सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार आपका ए और आर दोनों सही, लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 42 में, बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बिहार में धान की खेती सबसे ज़्यादा इनमें से कहाँ पर होती है? दोस्तों 42 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोहतास में। धान की खेती दोस्तों रोहतास में सबसे ज़्यादा होती है। धान एक खरीफ की फसल है जिसकी बुआई बरसात या मानसून के मौसम में होता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 43, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है 43 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 44 में देखते हैं, यक्ष्मा बीमारी होती है। यक्ष्मा अथवा इसी को दोस्तों टीबी कहते हैं। तो यक्ष्मा बीमारी जो होती है वो किस कारण होती है? दोस्तों यक्ष्मा जो बीमारी होती है वो हम लोगों की जो होती है वो होती है जीवाणु, यानी कि जीवाणु द्वारा। दोस्तों टीबी से मानव शरीर का जो फेफड़ा प्रभावित होता है, और जो यक्ष्मा या टीबी माइक्रो बैक्टीरियम यानी कि ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, मलेरिया बीमारी का भाग कौन है? इनमें से मलेरिया बीमारी का इनमें से कौन सा भाग है? तो दोस्तों ये है आपका मच्छर। मच्छर जो है वो आपका मलेरिया बीमारी का भाग है। जबकि दोस्तों मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है, और मलेरिया की जो टीका की खोज की थी वो की थी रोनाल्ड रोस ने। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया के लिए जो टीके की खोज की थी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा आपका। वो मलेरिया की बीमारी पूछा है तो आपका हो जाएगा मच्छर, फर्स्ट ऑप्शन। 45 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 46 में देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसमें से कहाँ पर स्थित है? दोस्तों 46 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, भागलपुर में। दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो पाल वंशीय शासक जो थे धर्मपाल ने 8 से 9वीं शताब्दी के मध्य किया था। यह एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर धर्मपाल है, जो कि पाल वंशीय शासक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किसने मलेरिया बीमारी के इलाज की खोज की? इनमें से किसने मलेरिया बीमारी की इलाज के लिए खोज की? तो 47 का जो दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा रोनाल्ड रोस, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है? कपास के बीज का बिखराव किसके द्वारा होता है? 48 का ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, हवा के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं दोस्तों हम लोग, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए में मनुष्य अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। कारण में देखते हैं हम लोग, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो दोस्तों 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है, जबकि आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 50 में देखते हैं,
उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? उलू उलू ध्वनि के साथ शंख ध्वनि कहाँ की प्रथा है? तो दोस्तों 50 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, बंगाल। जो आपकी उलू उलू ध्वनि की जो प्रयोग होता है वो पश्चिम बंगाल में धार्मिक कर्मकांड के अवसर पर महिलाओं द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? सौर कुकर में खाना कैसे पकता है? तो 51 का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्य प्रकाश की तरफ, सूर्य प्रकाश से सौर कुकर में खाना पकता है। क्वेश्चन 52 देखते हैं, किसने तेंजिंग नोरगे के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला के शिखर पर झंडा फहराया था? तो 52 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, सर एमंड ने। सर एमंड ने दोस्तों तेंजिंग नोरगे एवं न्यूजीलैंड के जो सर थे, न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी ने 1953 में हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की और ये दोनों प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, 52 का 3। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं दोस्तों, प्राचीन मगध की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन मगध की राजधानी इनमें से कहाँ थी? तो 53 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, गिरिब्रज में। दोस्तों प्राचीन मगध की राजधानी गिरिब्रज थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर, और दोस्तों जिसके प्राचीन मगध की राजधानी जो गिरिब्रज थी, जिसे हर्यक वंश के जो शासक थे बिंबिसार ने बनाया था, और बिंबिसार के जो पुत्र थे अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य की राजधानी को इसे पाटलिपुत्र को बनाया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा गिरिब्रज, 3rd ऑप्शन। क्वेश्चन 54 देखिए, सौर पट्ट का स्रोत है, सौर पट्ट का इसमें से किसका स्रोत है? तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1st, सौर ऊर्जा की। क्वेश्चन में देखते हैं आपका 55, जैव उर्वरक का उदाहरण है, जैव उर्वरक का इनमें से एक उदाहरण जो है वो आपका हो जाएगा, जैव उर्वरक का जो उदाहरण है, ठीक है, जैव उर्वरक का उदाहरण है। तो 55 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2nd, आपका गोबर। क्वेश्चन में देखते हैं 56 में देखते हैं दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज किसे कहा जाता है? तो दोस्तों 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, पुस्तकालय को। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मगंज पुस्तकालय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों 57 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, भूकंप। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं, नीचे बीजाणुओं की कुछ विशेषता दी गई है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इसमें दिया आपका फर्स्ट ए में दिया, ये हल्के होते हैं, ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं, ये लैंगिक जनन अंग होते हैं। तो दोस्तों 58 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1st, ए और बी इसके सही है, जबकि सी गलत है। 58 का सी। दोस्तों बीजाणु जो होते हैं अलैंगिक जनन निकाय है, इसमें दिया है जो आपका लैंगिक, वो गलत दिया है। तो बीजाणु जो होते हैं वो अलैंगिक जनन होते हैं, तो लैंगिक की जगह होना चाहिए था अलैंगिक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही हो जाएगा, 1st ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2nd, थर्मल ऊर्जा। थर्मल ऊर्जा गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 60, वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? वैशाली किस राज्य में अवस्थित है? तो वैशाली जो है वो आपकी बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन हम लोग फर्स्ट में देखते हैं, बलुई मृदा शुष्क होती है, बलुई मृदा जो होती है वो आपकी शुष्क होती है। और इसमें कारण में देखते हैं आर में, बलुई मृदा के कण छोटे छोटे होते हैं। तो दोस्तों 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ए जो है वो सही है, परंतु आर जो है वो आपका गलत है। बलुई मृदा है 61 में, बलुई मृदा में इसमें दिया है जो कण होते हैं इसके तो छोटे छोटे होते हैं, ये आपका गलत दिया है। इसके बलुई मृदा के जो कण होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो अभिकथन ए सही है, तो एक जो सही है वो आपका 3 में दिया है और परंतु आर गलत है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है, इनमें से यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4, जादूगोड़ा। यूरेनियम का एक रासायनिक तत्व है, यूरेनियम एक रासायनिक तत्व है, झारखंड में स्थित जो जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र इनमें से बाढ़ग्रस्त है? तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4, उत्तरी बिहार।
उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ क्षेत्र से ग्रस्त है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 64। भारत के किस स्थान पर हम पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत में के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका तारापुर। तारापुर में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु इनमें से क्या है? तो दोस्तों 18 वर्ष होती है। दोस्तों 61वीं संविधान संशोधन 1989, 61वें संविधान संशोधन 1989 में नवासी के द्वारा जो आपकी आयु है आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो दोस्तों मतदान का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। मतदान का जो अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि मतदान का अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है। दोस्तों पहले इसकी जो उम्र थी मतदाता की वो थी 21 वर्ष, जबकि 61वीं संविधान संशोधन 1989 में इसकी उम्र जो है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? नदियों में बाढ़ का मुख्य कारण इनमें से क्या है? तो दोस्तों 66 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। इनमें से सभी पानी की अधिकता और नदी में गांध का जमा होना और वर्षा की अधिकता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का इनमें से सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? तो ये है आपका मोबाइल फोन। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं दोस्तों। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती इनमें से कब मनाई जाती है? दोस्तों गांधी जयंती जो मनाई जाती है वो अब मनाई जाती है आपके 2 अक्टूबर को, क्योंकि गांधी जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा था गांधी जयंती तो 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 69। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो 69 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, पटना में। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्तों। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? तो ये सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 में जो है आपका प्रत्येक वर्ष किस तिथि को बिहार दिवस मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस जो मनाया जाता है वो आपको मनाया था 22 मार्च। दोस्तों 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग होकर बिहार का एक पृथक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पृथ्वी की सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत इनमें से कौन सी है? पृथ्वी की सबसे नज़दीकी वायुमंडलीय परत इनमें से कौन सी है? तो 71 का जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। ऑप्टिकल फाइबर्स खाली स्थान क्षेत्र में उपयोगी है। तो ऑप्टिकल जो फाइबर है वो आपका दोस्तों जो आपका है दूर संचार में उपयोगी है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। लाल रक्त कणों का जीवन चक्र कितने दिनों का होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन चक्र होता है दोस्तों वो होता है 120 दिन। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 74 में दोस्तों हम लोग। नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? नोबेल शांति पुरस्कार किस शहर में दिया जाता है? दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है स्वीडिश में, यानी कि 74 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा। इसमें दिया नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है किस शहर में दिया जाता है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है स्वीडिश में। तो इसमें ऑप्शन में तो है नहीं, इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो नॉर्वे के हिसाब से नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार समारोह जो है वो नॉर्वे में ओस्लो में होता है, जबकि अन्य पुरस्कार जो समारोह सालाना स्टॉकहोम के स्वीडन में होते हैं। तो स्वीडन इसमें दिया नहीं था। तो शांति पुरस्कार की बात कर रहा है तो इसमें हो जाएगा ओस्लो जो है वो आपकी स्वीडन की राजधानी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75 देखिए। निम्नलिखित कथन ठंडे मरुस्थल जैसे लेह में घरों के निर्माण से संबंधित हैं। दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं हम लोग 75 में दोस्तों देखते हैं। इसमें दिया है उनकी दीवारें पत्थरों से बनाई जाती हैं। इसमें से फर्स्ट आपका सही है। उनका फर्श लकड़ी से बनाया जाता है, ये आपके सही है।
आपके सेकंड में दिया उनकी छत पत्थरों से बनाई जाती है, ये आपका गलत है। उनमें केवल भूतल होता है, ये भी आपका गलत है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा फर्स्ट, ए और बी और सही, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देते हैं, किस सागर में सबसे ज़्यादा खारापन है? इनमें से किस सागर में दोस्तों सबसे ज़्यादा खारापन है? तो दोस्तों मृत सागर है, उसमें सबसे ज़्यादा खारापन है, यानी कि मृत सागर, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है आपका पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो आपका पेरिस है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। 78 में रोनाल्ड रोस और दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। उन्हें किसकी खोज किस बीमारी के लिए मिला था? तो रोनाल्ड रोस को जो मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस बीमारी के लिए मिला था? तो 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, मलेरिया के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, सबसे बड़े ग्लेशियर है, इनमें से सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका कौन सा ग्लेशियर है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, पर्वत ग्लेशियर, पर्वत ग्लेशियर 79 का फर्स्ट। दोस्तों सबसे बड़े हिमनद महाद्वीपीय बर्फ की चादरें या हिमशिखर हैं, वे अब केवल ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा सबसे बड़े ग्लेशियर पर्वत ग्लेशियर। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, सियरा लियोन की राजधानी क्या है? सियरा लियोन की राजधानी इनमें से क्या है? तो दोस्तों सियरा लियोन जो है वो पश्चिम अफ्रीका का एक देश है और इसकी जो राजधानी है वो आपकी है फ्रीटाउन, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 81, आप लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी हैं, साथ ही आपको नौसेना की समुद्री जहाज पर पूरी परेड की कमान संभालने का मौका मिला। आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देंगे? यानी कि आप परेड की टुकड़ी को पूरी परेड में कितने निर्देश देगी? तो इस प्रकार 81 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका दोस्तों वो हो जाएगा 3, 36, ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3। तो इस प्रकार ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 36। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 82, सलाल परियोजना नदी पर है, इसमें से सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? दोस्तों सलाल परियोजना जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले चिनाब नदी पर है। तो इस प्रकार 82 का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, सलाल परियोजना है जो कि आपकी चिनाब नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 83, विश्व मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व मतदाता दिवस इसमें से किस दिन मनाया जाता है? तो 83 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, आपका 19 अगस्त। तो दोस्तों 19 अगस्त को जो विश्व मतदाता वो इसमें पूछा है मानवता है, विश्व मानवता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व मानवता दिवस जो मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट सही, विश्व मानवता दिवस 19 अगस्त को। 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाद्य यंत्र मोहन बीड़ा का प्रतिपादक है? इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र मोहन बीड़ा का प्रतिपादक है? तो 84 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 4, पंडित विष्णु मोहन भट्ट, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? अम्लीय वर्षा में इनमें से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो दोस्तों 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, नाइट्रिक एसिड। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। 86 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया चुंबक को अपने गुणों को खोने के लिए प्रेरित करती है? तो दोस्तों 86 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, उपरोक्त सभी, ताप, हैमरिंग और ऊंचाई से गिरना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का भाग इनमें से कौन सा खाया जाता है? तो दोस्तों आलू का जो भाग है वो तना खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 88, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी? माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की पहली महिला, तो दोस्तों भारत की जो पहली महिला है वो है आपकी बछेंद्री पाल, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, बछेंद्री पाल। जिन्हें कि दोस्तों 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश राज्य की राजधानी था? इनमें से कौन सा शहर 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो दोस्तों 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट 1900, वो आपका कलकत्ता। दोस्तों 1911 में जब अपने दिल्ली में जॉर्ज पंचम और इनकी जो पत्नी मैरी जो आई थी, तो इनके स्वागत में जो राजधानी है बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया था 1905 में, और जो राजधानी है 19 जो कि कलकत्ता से 1911 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका
फर्स्ट सही हो जाएगा। कलकत्ता थी, 1911 से पहले कलकत्ता थी और 1911 में इसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। इस प्रकार घोषणा की गई थी 11 में, जबकि 12 में स्थापित हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? कोशिकाओं में तत्काल ऊर्जा उत्पादन के लिए इनमें से क्या लेना चाहिए? तो 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, ग्लूकोज। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 91। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ये होता आपका 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, जो कि अमृतसर में, पंजाब में। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। केरल के कुछ भागों में छोटी नदियां या नालों को पार करने के लिए बल्लम का प्रयोग किया जाता है। यह बल्लम किस प्रकार की वस्तु है? दोस्तों 92 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, लकड़ी की बनी छोटी नाव। तो दोस्तों केरल में बल्लम की एक छोटी लकड़ी की नाव है। यह केरल की एक पारंपरिक नाव है जिसका उपयोग छोटी नदियों और झीलों को पार करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए। भोजन का वह भाग जो शरीर में नहीं पचता है। भोजन का ऐसा कौन सा भाग है जो शरीर में नहीं पचता है? तो दोस्तों 93 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका आ जाएगा सेकंड, सेलुलोज। सेलुलोज शरीर में नहीं पचता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 94। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में, जो कि दोस्तों मुंबई में हुई थी इसकी। जबकि इसकी मुंबई में हुई थी तो ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। जबकि इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, और बंकिम चंद्र चटर्जी, और इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका इसमें पूछा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1885 में। चलिए कुछ अगला देखते हैं क्वेश्चन हम देखते हैं। या फिर जो आपका दिया पहले जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, और सेकंड थे दादा भाई नौरोजी, और थर्ड थे जो आपके वो थे बदरुद्दीन तैयब, और फोर्थ आपके थे वो जॉर्ज यूले। दोस्तों ये आपको सभी इम्पोर्टेंट हैं। जो ये था आपका 85 में, और इसके बाद आपका 86 में, फिर 87 में, और इसके बाद 88। तो इस प्रकार आपका जो WC बनर्जी के द्वारा हुआ था वो आपका मुंबई में हुआ था। जबकि दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कांग्रेस की अध्यक्ष हुई थी वो कोलकाता में हुई थी। और बदरुद्दीन तैयब के जो अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे आपके मद्रास में। और जबकि जॉर्ज यूले जो हुए थे वो आपके इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज। दोस्तों इसमें चारों के चारे इंपॉर्टेंट हैं। आपसे अगर पहले पूछे कि यानी कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे आपके WC बनर्जी। जबकि जो इसकी स्थापना की थी वो की थी A.O. ह्यूम ने। जबकि इसके दूसरे थे दादा भाई नौरोजी 1886 में। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के वो हैं आपके बदरुद्दीन तैयब जी। जबकि पहले ब्रिटिश अध्यक्ष तो वो जॉर्ज यूले हैं जो कि इलाहाबाद में की। जबकि पहली महिला एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो है आपकी सरोजनी नायडू। और एकमात्र अध्यक्षता जो की थी गांधी जी ने 1924 में। 1924 में एकमात्र जो था अध्यक्षता की थी गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। तो इस प्रकार पूछा जाता है कि गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो कहाँ पर की थी? तो वो की थी आपके बेलगांव अधिवेशन 1924 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर इसमें पूछा था कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं दोस्तों। एक ही बिंदु से एक कागज के टुकड़े एवं एक लोहे के टुकड़े को एक साथ गिराया जाए तो वे दोनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे अगर। तो 95 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, वे निर्वात में हों तो एक साथ ही पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ठेला गाड़ी को चलाना आसान है। तो 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, खींचकर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 97। लंबी कूद के लिए एक एथलीट को दूर पीछे से दौड़ कर आना पड़ता है। लंबी कूद के लिए एक एथलीट को कुछ दूर पीछे से दौड़ कर आना पड़ता है। तो दोस्तों 97 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, ज़्यादा जड़त आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों। 98 में देखते हैं पृथ्वी का कौन सा गुण मौसम में बदलाव लाता है। पृथ्वी का कौन सा गुण इनमें से है जो आपका मौसम में बदलाव लाता है। तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, परिक्रमण और तिरछा अक्ष। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 99। जैक से गाड़ी उठाना आसान है क्योंकि। जैक से गाड़ी उठाना आसान है ऐसा क्यों। तो दोस्तों 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, कार्य सरल मशीन द्वारा होता है इस कारण।
क्वेश्चन में देखते हैं 100 निम्नलिखित में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है। इनमें से कौन सा अंडा देने वाला स्तनधारी प्राणी है। तो दोस्तों 100 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। दोस्तों प्लेटिपस है जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है जाने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो आपका अंडा देता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हुआ। 101 में देखते हैं हम लोग, नीचे जंगल से कुछ जुड़े कथन हैं तो दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट में दिया आपका जंगल की भूमि गहरे रंग की होती है। सेकंड में आपका दिया जंगल की भूमि के क्षयमान पदार्थ ज़्यादातर नम व ठंडे होते हैं। थर्ड में देखते हैं जंगल में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। फोर्थ में दिए जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं। जंगल काफ़ी अंधकारमय होते हैं। तो दोस्तों 101 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ए, यानी कि फर्स्ट ABC दिया है और जबकि आपका जो डी है वो आपका गलत दिया है। जंगल में पोषक तत्वों का चक्रण होता है जो जंगल में कुछ बेकार नहीं हो जाता। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं, भोजन में विटामिन सी की कमी से होता है। भोजन में विटामिन सी की कमी से दोस्तों क्या होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, यानी कि स्कर्वी। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए की कमी से विटामिन ए से रतौंधी होता है आपका रतौंधी, जबकि बी से आपका वेरी और सी डी ई और आपका के, ये सभी आपकी विटामिन हैं। तो सी से स्कर्वी होगा स्कर्वी, और आपका डी से जो होगा वो होगा रिकेटस, जबकि ई से आपका जो हो जाएगा वो बांझपन या नपुंसकता। और आपका जो ई के है विटामिन के वो हो जाएगा रक्त का थक्का ना जमना। रक्त का थक्का ना जमना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपके ये सभी हो जाएंगे। ए से विटामिन ए से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी और डी से रिकेटस और ई से बांझपन या नपुंसकता और के से रक्त का थक्का ना जमना। इस प्रकार हो जाए। इसमें पूछा विटामिन सी, तो दोस्तों विटामिन सी से कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन में देखते हैं 103 में देखते हैं, एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। एक हल्की एवं एक भारी वस्तु का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा इनमें से जो अधिक होगी वो क्या होगी। तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, हल्की वस्तु की। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 104, जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। जंगलों को धरती के हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों 104 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, वे प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निरुक्त करते हैं। क्वेश्चन 105 देखते हैं, सभी ग्राम पंचायत विभाजित होते हैं। सभी ग्राम पंचायत जो विभाजित होते हैं वो आपके वार्ड में होते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं 106 में देखते हैं, वे जंतु जो पौधों और अन्य जंतुओं दोनों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों 106 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा 3, सर्वाहारी। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, भारतीय संविधान का एक प्रकार क्या है। भारतीय संविधान का जो एक प्रकार है वो क्या है। तो दोस्तों 107 का जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा अर्धसंघीय। भारतीय संविधान का जो प्रकार है वो एक अर्धसंघीय है। और दोस्तों संघवाद के भारतीय मॉडल को अर्धसंघीय कहा जाता है क्योंकि इसमें संघ और राज्य संघ दोनों की प्रमुख विशेषताएं शामिल होती हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 108, नारायण का बचपन गांधी जी के साबरमती आश्रम में गुजरा था। उनके द्वारा किससे किताब लिखी गई जहां वो लिखते थे कि आश्रम में आने वाले मेहमानों को शौचालय की सफाई का काम सिखाया जाता था। तो दोस्तों 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, संत, चरण, रज और सेवता और सहज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 109 देखते हैं, एक ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति कौन करता है। ग्राम पंचायत के सचिव की इनमें से नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों 109 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सरकार। ग्राम पंचायत सचिव की जो नियुक्ति करती है वो राज्य सरकार करती है क्योंकि यह दोस्तों एक सरकारी कर्मचारी होता है। तो वह एक पंचायत सचिव पंचायत से संबंधित धन का लेखा जोखा यही रखता है। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो कहा जाता है वो आपका कोसी नदी को कहा जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों, जबकि दोस्तों बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 111, महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित है। महात्मा गांधी का दांडी मार्च इनमें से किससे संबंधित है। तो 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च जो चलाया था वो दोस्तों 12 मार्च 1930 से
जो चला था वो आपका चला था 6 अप्रैल 1930। इसी दिन 6 अप्रैल के बाद में यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ से चालू हो गया था। जो दांडी मार्च जो चला था वो चला था आपका साबरमती आश्रम से लेके दांडी मार्च तक, दांडी तक चला था इसका। और यहीं से यहाँ पे ख़त्म करने के बाद आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 6 अप्रैल 1930 को। तो इसमें पूछा था महात्मा गांधी का दांडी मार्च किससे संबंधित था, तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं। जबकि दोस्तों हम लोगों को खिलाफत आंदोलन 1920 है, असहयोग आंदोलन 1920 है, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 निम्नलिखितों के समय। क्वेश्चन में 112 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वे वन उत्पाद हैं, निम्नलिखित में से कौन से वन उत्पाद हैं। तो दोस्तों 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसमें गोंद भी है और प्लाईवुड और सील करने की लाख, ए बी सी ये तीनों भी सीन सही है, जबकि केरोसिन आपका गलत है। तो 112 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों मिट्टी के तेल का एक पेट्रोलियम उत्पाद है जो कच्चे तेल को बनाने में यौगिक से अलग करके उत्पादित करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ए बी सी। क्वेश्चन में देखते हैं 113 वेद कितने होते हैं। वेद दोस्तों कितने होते हैं, तो दोस्तों जो वेद होते हैं वो आपके होते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। वेदों की संख्या 4 है। ऋग वेद पहला है, जबकि वेद त्रयी, जो वेद त्रयी अलग हैं, जबकि जो दोस्तों सबसे प्राचीनतम वेद है वो आपका ऋग्वेद है। वेदों की संख्या जो है एक है आपका ऋग्वेद, दूसरा है आपका यजुर्वेद और थर्ड आपका है दोस्तों सामवेद। ये आपके वेदत्रयी है, जबकि चौथा आपका जो है वो है अथर्ववेद। इस प्रकार आपके वेद 4 होते हैं। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 114 में। भारत का स्विट्जरलैंड किस राज्य को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड इनमें से किसको कहा जाता है। तो 114 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, जम्मू कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस स्थान पर स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो दोस्तों है वो किस स्थान पर स्थित है। तो 115 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका फर्स्ट, केवड़िया गुजरात में, जो कि इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों 182 मीटर है, 182 मीटर। यह गुजरात राज्य के केवड़िया कॉलोनी नर्मदा दोस्तों यह जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर, और दोस्तों यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, इसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो आपकी केवड़िया गुजरात में, जो कि नर्मदा नदी के किनारे, जिसकी ऊंचाई है वो आपकी है 182 मीटर, और इसे जो बनाया गया था भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि के रूप में बनाया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 16। निम्नलिखित गद्यांश में किस संश्लेषित रेशे के बारे में जिक्र किया गया। जब इसमें देखते हैं, जब 1939 में यह रेशा सामने आया तो उसके मोहक गुणों से जनता में सनसनी उत्पन्न कर दिया। यह नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध के चलते इस रेशे के उत्पादन का अधिकांश भाग पैराशूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा था। इस प्रकार 116 का जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, नाइलॉन। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 117। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं करता है या व्युत्पत्ति नहीं है। तो दोस्तों 117 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, बायोगैस जो है वो आपका जीवाश्म ईंधन की व्युत्पत्ति नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 118। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो आपकी गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी कि A.O. ह्यूम के द्वारा। जबकि इसकी जो पहले अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, जिसकी जो स्थापना हुई थी वो मुंबई में हुई थी, जो कि तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। जबकि दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हमें कुछ और फैक्ट याद तैयार रखने चाहिए, जैसे कि पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे W.C. बनर्जी, जबकि इसके दूसरे थे दादा भाई नौरोजी, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, और जबकि पहले ब्रिटिश अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश से जो अध्यक्ष था वो थे आपके जॉर्ज यूले। जबकि इसकी पहली दोस्तों महिला जो थी, पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो थी एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। और इसमें इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी इंपॉर्टेंट हमने चर्चा कर ली है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 119 में देखते हैं दोस्तों। 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही। इनमें से 1857 के विद्रोह में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु अज्ञात रही। तो दोस्तों 119 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, नाना साहब ने दोस्तों जो नेतृत्व किया था वो आपका कानपुर से किया था 1857 की क्रांति में। इस प्रकार ऑप्शन। और इनकी जो अंत मराठा पेशवा बाजी जो राव द्वितीय थे, इनके दत्तक पुत्र थे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर नाना साहब। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 120, जो कि दोस्तों 11 प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है।
निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? इनमें से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? तो 120 का हो जाएगा आपका थर्ड, कुष्ठ रोग। चलिए क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग देखते हैं। आप ये प्रैक्टिस सेट आपका जो था, प्रैक्टिस सेट आपका 11 था। अगला हम लोग प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं। वो ये प्रैक्टिस सेट आपका जो है प्रैक्टिस सेट ये आपका 12 है। 2 प्रैक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं 41 से प्रैक्टिस सेट 12 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है, कौन सा जानवर बढ़ने से नहीं रुकता? कौन सा जानवर इनमें बढ़ने से नहीं रुकता? तो दोस्तों 41 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड, सांप। सांप की कई प्रजातियां उन जीवों की संख्या में शामिल हैं जो कभी बढ़ना बंद नहीं करते। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, होम्योपैथिक के जनक हैं। इनमें से होम्योपैथिक के जो हैं वो कौन जनक हैं? तो दोस्तों 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, हैनीमैन। दोस्तों हैनीमैन जो है वो होम्योपैथिक के जनक हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 43, किमोनो किस देश की पारंपरिक वेशभूषा है? किमोनो किस देश की पारंपरिक वेशभूषा है? तो दोस्तों 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, जापान। जो किमोनो है वो आपका जापान की पारंपरिक वेशभूषा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 44 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें हम लोग देखते हैं 44 में दोस्तों, इसमें देखते हैं 44 में देखते हैं हम लोग, इसमें दिया है का पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है। पॉलिस्टर के कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। थर्ड ऑप्शन देखते हैं हम लोग, पॉलिस्टर सपाट रहता है और सफलतापूर्वक धुल जाता है। अगला देखते हैं हम लोग, टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया है वो 44, तो 44 का जो आपका हो जाएगा इसमें क्या क्या दिया है, इसमें देखते हैं हम लोग, पॉलिस्टर एक प्राकृतिक रेशा है। तो पॉलिस्टर जो एक है वो पॉलिस्टर एक जो प्राकृतिक रेशा की बात कर रहा है ये आपका गलत है। यह दोस्तों मानव निर्मित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी आपका बी और सी और डी ये तीनों सी में सही है। तो बी सी डी आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 45, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हमने दोस्तों आपको बताया कि कांग्रेस से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमने सबकी चर्चा कर ली है। तो कांग्रेस के पहले जो अध्यक्ष थे वो आपके थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा, जिन्होंने मुंबई में इसकी अध्यक्षता की थी 1885 की, यानी कि कांग्रेस की स्थापना के समय। जबकि पहले अध्यक्ष जो हैं वो आपकी WC बनर्जी, और पहली महिला वो एनी बेसेंट, जबकि पहली भारतीय महिला अगर कहें तो फिर भारत सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में, जबकि एनी बेसेंट जो अध्यक्षता की थी वो आपकी की थी 1917 में। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं, और एनी बेसेंट ने जो अध्यक्षता की थी 1917 में वो भी आपकी वो कलकत्ता में की थी। देखते हैं 46, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? प्रथम कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 46 का इसमें दिया है, प्रथम कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो 46 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 1930 में। दोस्तों 1930 में जो आपकी 1930 में कॉमनवेल्थ खेल का आयोजन किया। जबकि दोस्तों अगर हम लोग बात करें 2022 में, तो 22 में राष्ट्रमंडल खेल जो इंग्लैंड में बर्मिंघम में हुए, बर्मिंघम में जो हुए 2022 में आपके बर्मिंघम में जो आपके हुए इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुए। जबकि जो पहले प्रथम कॉमनवेल्थ खेल था जो आपका 1930 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना है। विश्व की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना इनमें से कौन सी है? तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, बुर्ज खलीफा। क्वेश्चन नंबर 48 देखें, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित के उत्पादन में से होता है। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों सेकेंड, एल्कोहल। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 49, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। विधानसभा चुनाव लड़ने की इनमें से कौन सी न्यूनतम आयु है? तो वो आपकी 25 वर्ष, जबकि मतदान देने की 18 वर्ष है। और विधानसभा या आपको कहते हैं राज्यसभा लोकसभा 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा आपकी 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं दोस्तों, मस्तिष्क का कौन सा भाग डर, दुख एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? मस्तिष्क का ऐसा कौन सा दोस्तों भाग है जो डर एवं खुशी जैसी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है? तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा फर्स्ट, सेरिब्रम। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 51, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? पंडित शिव कुमार शर्मा इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो 51 का जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, संतूर से।
क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 52 में, सिंचाई के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। इसमें आपका फर्स्ट में दिया है, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। सेकंड में आपका दिया है बी में, ड्रिप तंत्र विधि में जल की बूंद बूंद करके सीधी सीधी पत्तियों पर में गिरता है। दोस्तों 52 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, जो आपका सी है ये आपका सही दिया है, जबकि ये बी गलत दिया है और ये भी आपका गलत दिया है। तो इस प्रकार ऑप्शन 52 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ओनली, केवल सी सही है। क्वेश्चन में देखते हैं 53, कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है? कौन सा पौधा नींद आने में सहायता करता है? दोस्तों 53 का जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, गांजा पोस्ट, गांजा या पोस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा देश मसालों का देश कहलाता है? कौन सा देश इनमें से मसालों का देश कहलाता है? तो दोस्तों 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, भारत। भारत को दोस्तों मसालों की भूमि माना जाता है क्योंकि यह विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक देश है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता और निर्यातक भी है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार इनमें से किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों इनमें से किसने किया था? तो 55 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, J.K. बियर्ड, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? फ्रीडम फ्रॉम हंगर फॉर एवरी ह्यूमन इन द वर्ल्ड किसका नारा है? तो दोस्तों 56 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, FAO, FAO का यह नारा है, FAO। क्वेश्चन अगला देखते हैं 57, स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो आपका सेकंड हो जाएगा, बागवानी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 देते हैं, कोसोवो की राजधानी क्या है? इनमें से कोसोवो की राजधानी इनमें से क्या है? तो 58 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा फर्स्ट है, प्रिस्टिना जो है वो आपकी कोसोवो की राजधानी है। जबकि दोस्तों जो आपकी जो केन्या है, केन्या देश की राजधानी नैरोबी है। जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। और जबकि किर्गिस्तान की आपकी बिश्केक, किर्गिस्तान की जो है किर्गिस्तान की जो है आपकी बिश्केक, जबकि नैरोबी है वो आपकी केन्या की राजधानी है। और प्योंगयांग जो है आपकी राजधानी वो है उत्तर कोरिया की। इस प्रकार ऑप्शन में आप पूछा था, कोसोवो जो है आपकी प्रिस्टिना। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 59, पौधे बाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? पौधे बाष्पोत्सर्जन क्यों करते हैं? तो 59 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, अपने आप को ठंडा रखने के लिए, अपने आप को ठंडा रखने के लिए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, सुंदरबन विख्यात है। सुंदरबन जो विख्यात है वो किस कारण है? तो दोस्तों 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड और थर्ड दोनों, यानी कि बाघ के लिए और मैंग्रोव पौधों के लिए थर्ड। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन में 61 देखते हैं, किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? किसी बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है? तो दोस्तों 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 3 टंगस्टन से। क्वेश्चन में देखते हैं 62, वायु क्या है? दोस्तों वायु इनमें से क्या है? तो 61 का जो ऑप्शन हो जाएगा 60, वायु जो इनमें से है जो क्या है? तो 62 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गैसों का मिश्रण है। क्वेश्चन में 63 देखते हैं, किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 63 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका श्वसन से जैव प्रक्रिया से यानी कि श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन में अगला 64 देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है? इनमें से कौन सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक है? तो 64 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकेंड, औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि कचरा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 65, विषाणु क्या है? विषाणु इनमें से क्या है? तो 65 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, सजीव तथा निर्जीव के मध्य होने वाली क्रिया सजीव विषाणु है। उसमें 66 देखते हैं, तो रक्त का पीएच कितना होता है? रक्त का पीएच इनमें से कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। तो दोस्तों रक्त की अगर बात करें तो आपका एक स्केल होता है जिसमें आपका 0 से 7 तक और 7 के बाद यहाँ 14, यानी कि 0 से 14 तक के पॉइंट होते हैं। तो दोस्तों 0 से 7 यानी कि 7 से कम, यानी कि 0 से 7 को हम लोग कहते हैं अम्लीय, और जबकि 7 से 14 को कहते हैं क्षारीय। और दोस्तों 7 को हम लोग कहते हैं उदासीन। तो दोस्तों उदासीन का जो जल का जो पीएच होता है, जल का पीएच होता है 7। तो जल एक है, उदासीन है। जल कैसा है? उदासीन। जबकि NaCl का भी पीएच जो होता है वो 7 ही होता है, ये भी एक उदासीन है। जबकि जो है रक्त का पीएच होता है 7.4। तो अगर बात करें रक्त का पीएच जो होता है वो कैसा होता है? तो दोस्तों यह है क्षारीय होता है।
क्योंकि ये 7 क्रॉस कर चुका है, 7.4 जो कि आपका क्षारीय होता है। और सिरका का आपका 3 होता है, और जबकि नींबू का आपका होता है दोस्तों 2.4, और दूध का जो होता है आपका 6.4। इस प्रकार ये सभी होते हैं। और समुद्री जल का 8.4। ये pH आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, कार्बन के अपरूप कौन है? इनमें से कार्बन का दोस्तों जो अपरूप हैं वो कौन से हैं? तो 67 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट और हीरा, जो कि कार्बन के अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो 68 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेकंड, तना जो है उसी के द्वारा आपका प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है नागफनी में। क्वेश्चन में देखते हैं 69, सही क्रम चुनें, इनमें से कौन सा सही क्रम है? तो दोस्तों 69 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण और स्वांगीकरण और उत्सर्जन, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से सभी भोजन के घटक हैं सिवाय, यानी कि इसमें से किसके सिवाय भोजन के सभी घटक हैं? तो 70 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाइबर भोजन का घटक नहीं, जबकि आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और विटामिन ये सभी आपके भोजन के घटक हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत जो है वो आपका सर्वाधिक होता है? तो 71 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा जा सकता है? इनमें से कौन सा राज्य क्षेत्र घटा या बढ़ा जा सकता है? तो 72 का दोस्तों जो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, संसद। जो संसद है 72 का, संसद राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है, जबकि दोस्तों नवीन राज्यों का निर्माण भी संसद के द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका, यानी कि इनमें से कौन है जो राज्य का क्षेत्र घटा बढ़ा सकता है? तो वो आपका संसद के द्वारा घटा बढ़ सकता है, जबकि दूसरे कोई नए राज्य, नवीन यानी कि कोई नए राज्य का निर्माण भी संसद द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, श्वेत कोयला क्या है? इनमें से श्वेत कोयला इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों 73 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति जो है आपकी उसे श्वेत कोयला कहते हैं, व्हाइट कोल। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका विद्युत शक्ति को श्वेत कोयला। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, लेह के ठंडे रेगिस्तान खालिस्तान है। तो 74 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, इसमें दिया है आपका समुद्री के काफ़ी ऊंचे और सूखे ढलानी और समतल। तो आपका ए सही है, और जबकि बी भी सही है। तो समतल के काफ़ी ऊंचे और सूखे, यानी कि ए और बी आपके सही है। 74 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 75, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 75 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 76, संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? संविधान में कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों संविधान में जो मूल कर्तव्यों का उल्लेख है वो आपका 11 है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। जबकि दोस्तों भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य है वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की जो आधार पर, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1946 के द्वारा इन्हें, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 76 का सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं 77, कौन सा उपग्रह रात की रानी कहलाता है? यानी कि इनमें से कौन सा उपग्रह है जो कि रात की रानी कहलाता है? तो दोस्तों 77 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, वह कौन सा पौधा है जो पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे? आप यह सारे भारत में उगाई जाती हैं। तो दोस्तों 78 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, मिर्ची, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति दोस्तों करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। जबकि दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त का जो आपका कार्यकाल होता है वो कि 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, और जबकि इसकी जो आयु होती है वो 65 वर्ष आयु, या जो कि पहले हो इस पर। और जो कि दोस्तों पहले जो आपके मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं आपके
सुकुमार सेन। फर्स्ट जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त वो है आपके सुकुमार सेन, जबकि वर्तमान में जो है आपके मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों वो हैं आपके राजीव कुमार। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है वो आपको करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन में अगला 80 देखते हैं, भारत की स्वर कोकिला किसे कहा जाता है? भारत की स्वर कोकिला इनमें से किसे कहा जाता है? तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा 4, लता मंगेशकर को। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 81, प्रति वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? प्रतिदिन किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले हो चुका है। इसमें जो आपका मनाया जाता है अहिंसा दिवस वो मनाया जाता है गांधी जी की जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका हो जाए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती ये मनाई जाती है और जबकि इसमें अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर संकटग्रस्त है? इनमें से दोस्तों कौन सा जानवर है जो कि आपका संकटग्रस्त है? तो 82 का जो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, बाघ संकटग्रस्त है जो कि रेड डाटा बुक में दर्ज है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिए 83, अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? अमेरिका की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस किस देश के निवासी थे? तो दोस्तों 83 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड, इटली के। क्वेश्चन 84 थे, महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? महात्मा गांधी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? तो ये मानते थे आप गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 85 में, आप सोहना गांव के निवासी हैं और आपके घर के सदस्य रोज सुबह के फर्श की लिपाई मिट्टी और गोबर को मिलाकर करते हैं, वे ऐसा क्यों करते हैं? तो 85 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4, घर के फर्श में कीड़े नहीं लगते। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देते हैं, किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो 86 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, स्वदेशी आंदोलन। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन एक हिस्सा था और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में इसका योगदान था। यह आंदोलन जो है यह 1906 में स्वतंत्र सेनानी जैसे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और गोविंद रानडे और बाल गंगाधर तिलक जैसे बहुत से लोगों ने इसका बंगाल विभाजन का विरोध किया था। लेकिन इससे जो आपकी गांधी जी बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। इसी समय आपकी स्वराज आंदोलन शुरू हुआ था 1906 में और दोस्तों इसमें गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। जबकि दोस्तों आपका भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपका 1942 में और असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में और जबकि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपसे पूछा स्वदेशी आंदोलन में नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, तो यानी कि इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं दोस्तों 87 में देखें, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। तो 87 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड, परावैंगनी किरणें। तो दोस्तों ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 20 से 30 किलोमीटर की ऊपर वायुमंडल मौजूद है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ये परावैंगनी जो किरणें आती हैं ऊपर से उसे अवशोषित कर लेती है ओजोन परत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला से देखते हैं क्वेश्चन 88, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? दोस्तों 88 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 89 में, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? हमारे देश के संविधान के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? तो 89 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका 4, यानी कि लोगों के हाथ में, जनता। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, तट के किनारे और डेल्टा के किनारों पर उगने वाला ज्वारीय वन को कहा जाता है। तट के किनारे और डेल्टा के किनारे उगने वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? 1 मिनट दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 90 में, ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 90 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, मैंग्रोव वन। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों हम लोग 91 में देखते हैं, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें।
सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जिसमें मैं खाली स्थान दिया है कि एक गांव से आया हूं, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। तो आपका जो 91 का दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ये राजस्थान की बात है। क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों 92। भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से कौन सा है? तो 92 का आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों राजस्थान है जो कि सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद आपका MP है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन अगले और जनगणना के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो आपका बिहार है। क्वेश्चन नंबर 93 देखते पीलिया बीमारी का कारक है। पीलिया बीमारी का कारक है। तो दोस्तों पीलिया बीमारी का जो कारक है तो 93 का ऑप्शन नंबर आपका होगा विषाणु यानी वायरस। क्वेश्चन में देखते हैं 94। फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? फर्श पर लुढ़कती गेंद किस बल के कारण रुक जाती है? तो 94 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा घर्षण बल के कारण। क्वेश्चन में दोस्तों अगला देखते हैं हम लोग 95। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक इनमें से कितना होता है? तो दोस्तों 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में देखते हैं 96 में देखते हैं हम लोग। नीचे दो वक्तव्य दिए गए, एक अभिकथन ए दिया है और दूसरे आर को कारण कहा जाता है। सही उत्तर का चयन करें। तो देखते हैं हम लोग अभिकथन में आपका दिया विद्यालय में बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जाता है। कारण में देखते हैं इससे उनकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। तो दोस्तों आपका जो क्वेश्चन दिया है 96 में, 96 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ये कथन जो है वो कथन और अभिकथन और कारण दोनों की दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या भी करता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों 97। सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? सिक्किम राज्य में नाथुला कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? तो 97 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड, 14,500 फीट पर। क्वेश्चन में अगला देखते हैं 98। निम्नलिखित में से कौन अन्न से भिन्न है? इनमें से कौन अन्न से भिन्न है? तो 98 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, बंदर अन्न से भिन्न है। क्वेश्चन में दोस्तों देखते हैं 99 में देखते हैं हम लोग जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या बनवाए? जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए सरकार ने इनमें से क्या बनवाए? तो 99 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फर्स्ट, अभ्यारण्य। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 100। इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिण छोर है। तो यह इंदिरा पॉइंट जो है सबसे दक्षिण छोर है वो आपका किसका है? तो 100 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणतम बिंदु स्थित है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही होगा। क्वेश्चन में देखते हैं 101 में मानव में कितने तरह के रक्त वर्ण होते हैं? मानव में कितने तरह के रक्त वर्ग होते हैं? तो 101 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, A, B और AB और O। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं निम्नांकित में कौन सा पारदर्शी है? इनमें से कौन सा पारदर्शी है? दोस्तों 102 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट आपका साफ शीशा, फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, साफ शीशा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 103 में दोस्तों हम लोग देखते हैं मुझे नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकुआ मिल जाए तो खाने में मज़ा आ जाता है। बताइए मैं भारत के किस राज्य से रहने वाली हूँ? तो 103 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा केरल। क्वेश्चन में अगला दोस्तों देखते 104 में कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? कितने दिनों में बिचड़ा मोरी बन जाता है? तो 104 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकेंड, 20 से 30 दिनों में। 20 से 30 दिनों में दोस्तों बिचड़ा मोरी बन जाता है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 105। हर्टज मात्रक है। तो जो हर्टज है वो आपका किसका मात्रक है? तो दोस्तों हर्टज जो है वो आपका ध्वनि का मात्रक है। क्वेश्चन में अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 105 का, ठीक है, ध्वनि तरंग का मात्रक है। हर्टज जो है वो आपका ध्वनि तरंग का मात्रक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर आपका, जबकि दोस्तों ध्वनि तरंग निर्वात में नहीं चल सकती। जो ध्वनि तरंग है वो आपकी निर्वात में नहीं चल सकती, जबकि यह ठोस में चलती है। क्वेश्चन में 106 देखते कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं? कमल के फल तथा बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुँचते हैं? तो 106 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सेकेंड, जल की धारा के द्वारा। क्वेश्चन में देखते हैं 107। स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है। तो 107 का जो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, एक स्लाइड के शीर्ष पर एक बच्चा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 108। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है।
तो दोस्तों 108 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, राइबोसोम। दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है, इसलिए राइबोसोम को जो प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम्स को आपके प्रोटीन की फैक्ट्री। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 109 में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है? तो ये दोस्तों 109 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका बिहार से। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में सही क्या है? निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव के संदर्भ में इनमें से क्या सही है? तो दोस्तों 110 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड। सूक्ष्म जीव मनुष्य सहित जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित है? इनमें से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित है? तो दोस्तों 111 का जो ऑप्शन हो जाएगा आप फर्स्ट, जूट उद्योग। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 112, सिख के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के जो आपके अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जबकि दो फर्स्ट गुरु थे वो आपके गुरु नानक थे। तो अंतिम गुरु गोविंद सिंह जो है वो आपके कहाँ से संबंधित हैं? तो इस प्रकार आपका पटना साहिब, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। दोस्तों सिखों के 10वें व अंतिम गुरु जो हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना साहिब में हुआ था, और इन्होंने ही दोस्तों खालसा पंथ, यानी कि गुरु गोविंद सिंह ने आपकी खालसा पंथ, इंपॉर्टेंट है, खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका, और इनके पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर। तो 112 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पटना साहिब। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं, लेपचा नेपाली और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? लेपचा नेपाली और भूटिया, तो लेपचा का संबंध वो आपको नेपाल और भूटिया का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों 113 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों जो सिक्किम की जो जनजातियाँ हैं, सिक्किम की प्रमुख जनजाति वो लेपचा, नेपाली, भूटिया, लेपचा, नेपाली, भूटिया, ये सभी का संबंध कहाँ से है? सिक्किम से, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 114, ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन इनमें से किसे कहते हैं? तो 114 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? बिहार के उत्तर में इनमें से कौन सा देश स्थित है? तो 115 का जो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्स्ट, नेपाल। दोस्तों उत्तर में नेपाल है, और जबकि दक्षिण में बिहार। अगर बिहार की हम लोग बात करें दोस्तों, बिहार की अगर हम लोग बात करें तो आपके ये पूर्व है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका पश्चिम है, और ये आपका दक्षिण है। तो दोस्तों आपके पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल, पूर्व में बंगाल, जबकि उत्तर में दोस्तों, उत्तर में जो है वो आपका नेपाल है, नेपाल, उत्तर में आपका नेपाल, और जो आपके पश्चिम में, तो पश्चिम में जो आपका है दोस्तों वो है उत्तर प्रदेश, और जबकि दक्षिण में जो है आपका वो है झारखंड। इस प्रकार हो जाएगा। तो आपसे पूछा था बिहार के उत्तर में कौन स्थित है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल स्थित है। चलिए क्वेश्चन में अगला देखते हैं 116, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित आपदा नहीं है? इनमें से कौन मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो 116 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सेकंड, भूकंप। दोस्तों भूकंप मानव निर्मित आपदा नहीं है, बल्कि यह प्राकृतिक आपदा है। तो जबकि दोस्तों भूकंप को जो पैमाना होता है वो रेक्टर स्केल से इसे मापा जाता है, इसकी तीव्रता रेक्टर पैमाने से मापी जाती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन 117 देखें, स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले जो राज्यपाल थे इनमें से कौन थे? तो 117 का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा फर्स्ट है, जय रामदास दौलत राम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, 24वें तीर्थकर कौन थे? इनमें से 24वें तीर्थकर कौन थे? तो 118 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 3, महावीर स्वामी, जो कि आपके 24वें तीर्थकर थे दोस्तों, और ये अंतिम तीर्थकर थे जिनकी मृत्यु बिहार के नालंदा के पावापुरी में हुई थी। क्वेश्चन में अगला देखते हैं दोस्तों 119 में, किस प्रकार की कृषि में भूमि को साफ किया जाता है? 2 या 3 वर्षों के लिए फसलें उगाई जाती हैं और फिर भूमि को 10 या अधिक वर्षों की अवधि के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी भूमि या ऐसी खेती को हम लोग क्या कहते हैं? तो 119 का ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा, स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती दोस्तों एक ऐसी प्रथा है जिसके तहत भूमि के एक हिस्से को बारी बारी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है और फिर कुछ वर्षों के लिए स्थानीय वनस्पति में लौटाने की अनुमति दी जाती है। और
इसमें इस प्रकार होता है दोस्तों। इस प्रथा को जो स्लैश एंड वर्ण कृषि या स्वीडन कृषि भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों 120, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है। बिहार का राजकीय वृक्ष इनमें से क्या है? बिहार का राजकीय जो आपका वृक्ष है वो क्या है? तो 120 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा पीपल। बिहार का राजकीय वृक्ष है जो कि पीपल है। जबकि दोस्तों पशु की बात करें अगर, पशु वो आपका बैल है, पशु बैल है। मछली जो है, मछली जो है आपकी मांगुर है, मछली मांगुर है अगली। और जो पुष्प है वो आपका दोस्तों पुष्प वो आपका गेंदा है, पुष्प गेंदा है। और पक्षी जो है आपका पक्षी है गौरैया, पक्षी गौरैया। इस प्रकार आपका पशु बैल है, मछली मांगुर है, पुष्प गेंदा है और पक्षी गौरैया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दोस्तों 11 और प्रैक्टिस सेट को आज खत्म किया है। तो दोस्तों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, जो कि अब हम लोगों का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो 12 और 13, वो 13 और 14 में प्रैक्टिस सेट मिलते हैं।